तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको यूलर्स थ्योरम से आधारित रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और ये पार्शियल डेरिवेटिव के सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे गए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस सिर्फ एक थ्योरम को आपको याद रखना। यूलर थ्योरम है आपकी क्या, वो देख लेंगे कि अगर बस इतना याद रखिए इफ एफ एक्स बाई वी एनी फंक्शन ऑफ बी एनी होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, बी एनी फंक्शन ऑफ डिग्री एन। इफ एफ एक्स बाई बी एनी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, देन तब आपको ये फार्मूला सिर्फ याद रखना है कि एफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसका मान एन एफ के बराबर होता। बस इतना याद रखिए और सारे क्वेश्चन इसी पर निर्भर करेंगे भाई, आज के सारे क्वेश्चंस। पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे, पहले क्वेश्चन में क्या गया पूछा गया क्वेश्चन है, इफ u बराबर फाई बाई प्लस ए एक्स प्लस साई बाई माइनस ए एक्स, देन द वैल्यू ऑफ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज। देखिए इसको करने का क्या तरीका भाई, ये दिया है आपको कि u का मान यदि कितना है फाई बाई प्लस ए एक्स और साई बाई माइनस ए एक्स आपका दिया गया है, तो हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना ट्वाइस, पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा डैश हो जाएगा बाई प्लस ए एक्स, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसको यहाँ पे x इसके डिफ्रेंशिएट से गुणा करेंगे, y का 0 और x का a पहले आ जाता चूँकि पार्शियली कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर साई हो जाएगा डैश और बाई माइनस ए एक्स, और माइनस का ये चूँकि पहले आ गया। इस प्रकार से एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका, तो ये बना डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब दोबारा करेंगे तो फिर से a बाहर आ जाएगा और यहाँ पर फाई डबल डैश लगा देंगे हम, बाई प्लस ए एक्स सच रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस का a फिर आ जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और साई कितना, साई डबल डैश और ये बाई माइनस ए एक्स हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने एक चीज़ को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब निकालेंगे द्वारा क्या भाई, इसको बाई के रेस्पेक्ट में कर दीजिए तो ये मिलेगा डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर कितना, फाई डैश बाई प्लस ए एक्स। अब चूंकि बाई के में कर रहे हैं तो बाई का गुणांक तो 1 है, 1 से कोई फर्क पड़ना नहीं है। इसी प्रकार से साई में भी यही आ जाएगा बाई माइनस ए एक्स, चूँकि बाई का गुणांक 1 है कोफिशिएंट, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर द्वारा डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा इसको एक बार पार्शियली, तो ये फाई डबल डैश बाई प्लस ए एक्स प्लस साई डबल डैश बाई माइनस ए एक्स हो जाता है। अब देखिए वहाँ ए स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं तो दोनों तरफ ए स्क्वायर से गुणा कर दीजिए भाई, तेरा ए स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर फाई डबल डैश ए स्क्वायर से यहाँ गुणा करेंगे बाई प्लस ए एक्स बाई प्लस ए एक्स, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर और साई डबल डैश और ये रहा बाई माइनस ए एक्स। तो ये आपको देखें जो बॉक्स में है इन दोनों को जोड़ दीजिए भाई, ऐड कर दीजिए। ऐडिंग करेंगे तो क्या, ऐडिंग नहीं घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन करना माइनस करना है ना, तो दोनों को आपस में घटा दीजिए भाई। तो घटाएंगे तो क्या हो गया, ये बन गया आपका डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो बराबर में क्या आ गया 0। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाता है आपका वो क्या हो जाता, 0 आपका आंसर हो जाता है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये करना था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार फिर से एक देख लेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास देखिए,
इसमें कहा इफ यू बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा। तो देखिए इस सवाल को करने का तरीका ये दिया है आपको, u बराबर दे रखा है साइन इनवर्स कितना, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम ये मान लें f बराबर साइन u मान लीजिए, साइन u का मतलब है साइन को इधर ले आइएगा और ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो f यहाँ पर क्या है, हेयर f इज होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री का है ये, डिग्री। n का मान कैसे निकालते हैं, ऊपर कितनी डिग्री है 2, नीचे वाली घटा देते हैं तो 0 डिग्री का हुआ। जब ये 0 डिग्री का फंक्शन हो गया तो फिर ये वाली फार्मूला जब लगेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट x डेल f अपॉन डेल x प्लस y क्या डेल f अपॉन डेल y और बराबर में क्या हो जाना चाहिए 0 इंटू f हो जाना चाहिए। f का हम मान रख देते हैं भाई, क्या मान है f का, साइन u प्लस y डेल अपॉन डेल y, यहाँ भी साइन u हमने रख दिया और बराबर में 0। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, कोस u इंटू एक्स, कोस u इंटू एक्स और डेल u अपॉन डेल x प्लस y इंटू डेल u अपॉन डेल y। कोस u को हमने बाहर कर दिया है, कोस u से भाग कर दीजिए तो इसका मान क्या है, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y। कुल मिलाकर के क्या आंसर हो गया इसका, 0 इसका आंसर हो जाता है हमारा। तो डिग्री से पता लग जाता है, इसको इतना करने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया था बच्चों, ये शॉर्ट में बता दें 2 डिग्री यहाँ पे 2 डिग्री यहाँ, 2 में से 2 गया तो 0 बचा, इसलिए इसका आंसर निश्चित रूप से 0 आना चाहिए। बस डिग्री से हम ध्यान रख लेंगे, है ना। तो इसका इस प्रकार से आंसर क्या हुआ आपका, 0 इसका आंसर हो जाता हमारा, यानी सी आपका आंसर हुआ बच्चों। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं, जरा थर्ड क्वेश्चन को देखिए। इस वाले को क्या कहा, इफ यू बराबर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यहाँ जी, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अंतर क्या है यहाँ में उसमें, यहाँ पर उन्होंने क्या दिया था, वहाँ पर दिया था उन्होंने साइन, यहाँ पर दिया आपका टेन। तो क्या दिया, u बराबर टेन इनवर्स। तो आप क्या करेंगे भाई, f बराबर मान लीजिए टेन u, और कितना मान है इसका, x का क्यूब प्लस y का क्यूब अपॉन x प्लस y, ये आपका दे के रखा है, ठीक है। तो डिग्री को तो हम इससे पहचान लेते हैं, कितने डिग्री का फंक्शन है ये, 3 डिग्री का फंक्शन है, 3 पावर ऊपर है और 1 पावर नीचे है। तो डिग्री कैसे पता करेंगे इसकी, जरा बताओ। डिग्री n बराबर कितना हुआ, 3 माइनस 1, नीचे पावर 1 है तो 2 डिग्री हुई। इसलिए क्या होना चाहिए, x डेल एफ अपॉन डेल x प्लस y डेल एफ अपॉन डेल y का मान कितना, 2f के बराबर होना चाहिए। बस f का मान हम रख देंगे, f का मान कितना है भाई, x इंटू डेल अपॉन डेल x, f का मान 10u हो जाता है हमारा, प्लस y डेल अपॉन डेल y, इसका मान हमारे पास क्या हो जाता है, 10u हो जाता है, और ये 2 10u यहाँ पर हमारा बन जाता है, ठीक है। अब इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे 10 का, तो सेक स्क्वायर u हो जाता है भाई, सेक स्क्वायर u बाहर आ जाएगा और x हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर 2। इसको हमने लिखा साइन u अपॉन कोस u को, सेक u को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा आपका डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y। इसका मान क्या हो जाएगा, सेक यहाँ के कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन u इंटू कोस u, और इसका मान कितना होता है जी, 2 साइन u होता है हमारा, क्या होता है, 2 साइन u होता है। तो इस टाइप से इसका जो आंसर हो गया वो a हो जाता है आपका, ये यानी 2 साइन u इसका आंसर हो जाता है आपका। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन की ओर भी देख लीजिए, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइएगा। 4 में क्या कहा देखेंगे ध्यान से, इफ एफ एक्स बराबर कोस लोग एक्स
देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स बाई इच। इसको देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या कहा है 4th में, कह रहे हैं कि यू एफ का एफ एक्स का मान उन्होंने दिया है कितना, कोस log x, एंगल में log x दिया है। आपको मान किसका चाहिए भाई, मान चाहिए आपको एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स वाई की वैल्यू पूछी है उन्होंने। एफ एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, एक्स की जगह एक्स अपॉन वाई कर दीजिए, तो ये बन गया कोस log एक्स अपॉन वाई, ठीक है, प्लस कोस log एक्स वाई आप कर दीजिए। आपका क्या बना भाई ये बच्चों, ये बना आपका कोस log एक्स माइनस log वाई प्लस कोस, ये बना आपका log एक्स प्लस log वाई। इस प्रकार से बन जाता है आपका। अब देखिए यहाँ पे ये कोस ए प्लस बी का सूत्र लगा देंगे, यहाँ भी कोस ए प्लस बी का लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा ये बना कोस log एक्स कोस log वाई प्लस साइन log एक्स साइन log वाई। अब इसको प्लस के साथ में लिख दीजिए कोस log एक्स कोस log वाई, इसमें माइनस आ जाएगा साइन log एक्स साइन log वाई। अब देखिए यहाँ पर आप देखें कि जब इसको जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ये तो कट गए भाई दोनों, तो क्या बचा सिर्फ आपके पास 2 टाइम्स कोस log एक्स इंटू कोस log वाई। ये किसका मान है भाई 2, और ये एफ एक्स का मान है, और इंटू ये एफ वाई का मान है। तो आंसर क्या हुआ 2f(x) इंटू एफ वाई हमारा आंसर हो जाता है। तो कौन सा डी इसका आंसर हुआ। देखिए इस टाइप से आपको करना था, देखते ही पता भी लग जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे इसको तो log x अपॉन वाई का मतलब होगा log x कोस log x माइनस log वाई, और एफ एक्स वाई का मतलब है कोस log x प्लस log वाई, और कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी का सूत्र लगा देंगे तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा कोस log x log कोस log वाई आ जाएगा, यानी एफ एक्स इंटू एफ वाई इसका आंसर आ जाता है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है इसका चौथा, इट वाज, ये था आपका चौथा क्वेश्चन आपका हो गया। 5वें को देख लीजिए। इफ़ u बराबर, u का मान कितना दिया देखिए ध्यान से, u का मान दिया है उन्होंने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3x/z दे रखा। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है ये, 3 डिग्री का। हेयर u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3, इसलिए हैंस x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड का मान 3u हो जाना चाहिए हमारा। क्या होना चाहिए 3u। तो कौन सा आंसर हुआ, फिर ये सी भी आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये 5वां क्वेश्चन भी आपका हुआ। चलिए छठे को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इसी थ्योरम पर आधारित है। अगर आपको ये थ्योरम आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन देख के एक क्षण भर में कर सकते हैं। 10, 15, 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस 2 बातें आपको ध्यान रखनी। एक तो ध्यान रखना है कि इसकी डिग्री क्या है। डिग्री निकालने का क्या तरीका, एक्स और वाई की टोटल पावर जोड़ लेते हैं। अगर नीचे अपॉन में कुछ लिखा हुआ है तो नीचे वाली पावर से ऊपर वाली पावर को, पावर में से नीचे वाली पावर घटा देते हैं। ठीक है, उससे हमें डिग्री मिल जाती है। अब जैसे ये छठा क्वेश्चन है, इफ़ यू बराबर एक्स बाई tan इनवर्स एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वाई देन द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज। बस कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डिग्री पता करनी है। छठे सवाल को अगर देखें तो इसमें दिया है एक्स बाई tan इनवर्स
क्या, एक्स अपॉन वाई, ई की पावर एक्स अपॉन वाई, ये दिया है। तो यहां हम देख रहे हैं इसकी डिग्री देखिए, होमोजीनियस फंक्शन है, इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। अब डिग्री का पता करते हैं भाई, एन बराबर एक्स की पावर 1 वाई की 1, तो कुल मिला के 2 हो गई, एक्स अपॉन वाई, इसकी एक में से गया तो 0, तो 2 डिग्री कुल मिला करके इस फंक्शन की हो गई हमारे पास। इसलिए क्या होना चाहिए भाई, इसका अर्थ ये होगा एफ एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई का मान कितना आना चाहिए, 2u हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिर्फ डिग्री का पता करना था हमें, और डिग्री से ही हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, अब बस सिर्फ डिग्री का पता करेंगे, ये सब कुछ नहीं करने के एग्जाम में आवश्यकता है, केवल आप डिग्री पता कर लीजिए कि फंक्शन की डिग्री कितनी है। अगर 2 डिग्री है तो 2u हो जाएगा, 3 डिग्री है तो 3u हो जाएगा। तो यहाँ पर डिग्री कितनी आई हमारी, 2 आ गई, इसलिए आंसर आपका ये सी हो जाता है आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेंगे, 7वां क्वेश्चन ही पूछा गया आपका कई बार, इसको भी जरा सा देख लीजिए। क्या कहा 7वें क्वेश्चन में, जरा देखेंगे ध्यान से। इफ u बराबर ई की पावर x बाई जेड, u का मान दिया है उन्होंने कितना, ध्यान से देख लीजिए, e की पावर x बाई और z। तो इसमें पूछ रहे हैं वो डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल बाई डेल जेड। तो कुछ नहीं करना, इसको एक एक बार पहले आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए पार्शियली, तो ये बन गया e की पावर x बाई जेड इंटू बाई जेड, और हमारे पास आ जाता है। ठीक है, एक बार इसको किसके में करें, अब इसको बाई के में कर दीजिए एक बार, तो बाई के में करेंगे तो क्या आएगा, डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें बची हैं, एक तो e की पावर x बाई जेड है, इसका करेंगे तो e की पावर x बाई जेड, एक्स के को बाई के कोफिशिएंट से गुणा करेंगे तो एक्स जेड आ जाएगा, और बाई जेड पहले से रखा हुआ था, प्लस फिर क्या करेंगे भाई, अब बाई का करेंगे, e की पावर x बाई जेड को ऐसे ही रख दीजिए, बाई का करिए, जेड बचा आपका। इसमें से अगर आपने कॉमन ले लें क्या, e की पावर x बाई जेड, तो यहाँ बचेगा x बाई और जेड स्क्वायर प्लस जेड आउट ऑफ ई, सॉरी वो हमने लिख ही दिया है। अब इसका एक बार और कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, जेड के में आपके कर दीजिए, आपके किसके में कर दिए, इसका जेड के में कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास, ये डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड हो जाता है हमारा। तो पहले तो इसका कर दीजिए, इसका तो ई की पावर एक्स वाई और जेड ही हो गया, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स वाई से और गुणा हो जाएगी, इनटू एक्स वाई और जेड का स्क्वायर प्लस जेड एस सच रहेगा। अगली बार में क्या करना, ई की पावर एक्स वाई जेड को एस सच रख दीजिए, इसका करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2x वाई जेड, और ये हो गया प्लस का 1। बस आपको कुछ करना नहीं, ई की पावर एक्स वाई जेड आप कॉमन ले लीजिए, तो देखिए 1 तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, प्लस 2x वाई जेड यहाँ से मिल रहा, और एक x वाई जेड ये आपका मिल गया, तो 3x वाई जेड, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बन गया आपका। तो ये बना ई की पावर एक्स बाई जेड 1 प्लस 3x बाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आपका आंसर हो जाता है भाई। तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से, ये आपका ए ही आपका आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8वें पर। 8वां क्वेश्चन क्या है, इफ़ u बराबर, u का मान देखेंगे भाई, u का मान दिया है उन्होंने x की पावर n-1 बाई, और इसके बाद क्या कहा भाई, f बाई अपॉन एक्स, एक फंक्शन और मल्टीप्लाई में दे दिया, जैसे यूलर थ्योरम में हम लेते हैं करने के लिए। कितने डिग्री का फंक्शन है भाई ये, इट इज homogeneous function, homogeneous function of
डिग्री कितनी डिग्री का है भाई, अब डिग्री को हमें पहचान करना है भाई। देखिए n बराबर लेंगे निकाल के, राइट। x की पावर n माइनस 1 है, y की पावर 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 मिलके कुल मिला के n हो गई। यहाँ y अपॉन x है, y की 1 और बटे x की 1, 1 में से 1 गया तो 0, कुल मिला के n पावर इसकी बच रही है। ठीक है, तो सवाल पूछा क्या है क्वेश्चन उन्होंने, तब क्या होना चाहिए, इसका मान पूछा, तब क्या होना चाहिए भाई, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y का मान तो कितना होना चाहिए, एन यू के बराबर आना चाहिए हमारा। किसके बराबर आना चाहिए, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y का मान कितना होना चाहिए, एन यू के बराबर होना चाहिए हमारा। किसके, एन यू के। तो कौन सा आंसर हुआ आपका, यही आपका आंसर हो जाता भाई। लीजिए ये वाला आपका आंसर बन गया। ठीक है, इस टाइप से आपको ये करना होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि इफ x बराबर आर कोस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ डेल 2 थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसका मान पूछ रहे हैं भाई। किसका मान दिया है इन्होंने, ये दिया है इन्होंने x बराबर आर कोस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा। ऐसे केसेस में क्या करें आप भाई, y अपॉन एक्स निकाल लीजिए, ये हो गया आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा। तो कुल मिलाकर के टेन थीटा हमारे पास हो जाता है बच्चों। थीटा का मान निकाल लेंगे, चूंकि आंसर थीटा में पूछ रहे हैं, तो टेन इनवर्स y अपॉन एक्स हो जाता है हमारा। ठीक है, अब इसको 2 बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, और 2 बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए और इनको जोड़ दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो क्या हो जाएगा देखिए, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स बराबर कितना हो जाता है बच्चों, 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू, चूँकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिला करके आया माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक बार और कर दें, डेल 2 थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, चूँकि पूछ रहे हैं इसलिए एक बार और करना होगा बराबर। अब देखिए एक्स के में कर रहे हैं तो ऊपर तो एक्स है नहीं, इसको ऊपर ले जाके करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमारा ये हो जाता है इस प्रकार से। तो ये मिल गया आपको समीकरण, एक भी डाल सकते हैं। अब इसका करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में कर दीजिए भाई। तो क्या बना, 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एस सच रहेगा और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो कुल मिला करके क्या आया, ये आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है हमारा। एक बार और कर दीजिए इसको, डेल 2 थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको ऊपर ले आके करेंगे तो माइनस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करें, दोनों को ऐड कर दीजिए भाई, हमें तो इसका मान चाहिए दोनों के योग का, एडिंग 1 और 2। तो क्या मिला, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, ये माइनस का ये प्लस का है लेकिन सेम है दोनों के नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसलिए 0 मान हो गया इसका। क्या वैल्यू है इसकी, 0, इसका आंसर हो जाता है हमारा। तो कौन सा आंसर, ए इसका बच्चों आंसर हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है लेकिन इसको करा देते हैं ढंग के साथ में, देखे समझ लेंगे इसको। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में क्या कहा है देखेंगे ध्यान से। इफ u बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स, u की वैल्यू क्या दी है रे बच्चों, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, कितने डिग्री का फंक्शन है भाई, ये है आपका 0 डिग्री का फंक्शन। अगर हम f बराबर ले लें यहाँ पर, f बराबर tan u क्या y अपॉन एक्स, होमोजीनियस फंक्शन है, ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री है इसके, n बराबर 1 - 1 बराबर 0। इसका अर्थ क्या हुआ, सीधा सीधा लिख देंगे x इंटू
डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई का मान 0 हो जाना चाहिए हमारा। क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो ये 10वां सवाल आपका था, इसका आंसर आपका 0 आ गया। तो आज के जितने भी क्वेश्चन हमने कराए सारे होमोजीनियस फंक्शन के क्वेश्चन थे और जो यूलर थ्योरम पर बेस्ड थे। अन्य क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इसी टाइप से। तो अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हम आपको और लेकर के आएंगे, इनको बहुत सावधानी से आप लोगों को करना